हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे आप लोग। मैं कितना दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ। कुछ तबीयत ख़राब की तनाव, कुछ लोगों की परेशान करने की तनाव मेरे जीवन में लगी हुई है। मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। तबीयत ख़राब होने के चलते मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ, न कुछ कह पाती हूँ। जब मन करता है तो थोड़ा सा मन नहीं लगता है तो वीडियो अपलोड कर देती हूँ। जीवन, किसी पे इतना भरोसा मत करो, किसी पे इतना भरोसा मत करो कि पूरा जीवन ही बर्बाद कर दे। आज बिल्कुल मेरे साथ वही हुआ है। कोई लड़की को ऐसा होता है ना मायके का और ना ससुराल वाला, दोनों के दोनों दुश्मन हो। वो लड़की क्या करेगी, कहाँ जाएगी? वो तो दोनों जगह से ही नहीं है। कैसी दुनिया है ये। जानते हैं, मैं भी कोई नहीं जानता था और ना मैं किसी से बताई थी। मैं आज 10 साल पहले मैं पढ़ाई करती थी, मैं पढ़ती थी और मैं अपना शुरू से ही अपना कुछ बीता हुआ फ्यूचर, आया हुआ फ्यूचर, जो अभी फ्यूचर चल रहा है, मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा मेरा 10-11 साल पहले मैं अपने पापा की भी मम्मी की लाडली हुआ करती थी और मेरा 3 भाई है। मैं अकेली हूँ, जो कहा जाता है तेतर। वही कहते हैं लोग, तेतर बेटी लक्ष्मी होती है। तेतर बेटी के हाथ में सब कुछ भगवान देते हैं, लेकिन मैं वैसी अभागन लड़की हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे पापा शुरू से ही मुझे प्यार नहीं करते थे और आज भी नहीं करते हैं। भाई लोग थोड़ा बहुत जान मान कर पे करता था, लेकिन आज वो लोग भी नहीं करते हैं। पहले भी जान मान करते हैं, कोई हमको दिक्कत नहीं है। मैं बहुत कष्ट से जीती थी। मेरी मम्मी पैसा कुछ व्यवस्था करके मुझे कपड़ा लत्ता, मेरी मम्मी कोई छोटा मोटा काम करके मेरी मम्मी मुझे कपड़ा दिलवाती थी, मुझे पढ़ाती थी। जहाँ तक मैं पढ़ी, मैं मैट्रिक तक ही पढ़ी हूँ।
इसमें झूठ क्या बोलना है कि मैं ग्रेजुएशन की हूँ, मैं एक ही हूँ। नहीं, मैं जब 2014 में एग्ज़ाम दी, एक लड़का था। शुरू से तो मुझे लड़का के नाम से नफ़रत रहता था, मैं किसी से कोई भी बात नहीं करती थी। लेकिन मेरा जीवन में एक लड़का आया, फ़ोन द्वारा बात हुई। पता नहीं उससे कैसे ऐसा अटैचमेंट था जिसे लग रहा था मेरा मेरा बहुत खास है। ना मैं उसको कभी देखी थी, ना वो मुझे देखा था, ना मैं उसको जानती थी। और सब नसीब की बात है, अचानक मेरी शादी उससे हो गई। वो लड़का आया, यहाँ से मुझे लेके गया और मुझसे शादी किया। जो जैसे जैसे हो रहा था, जैसे लग रहा था नसीब में क्या यही सब लिखा था। और वो मैं कुछ दिन के बाद, मैं साल भर के बाद कि कुछ महीने के बाद, साल भर के बाद मैं प्रेग्नेंट थी। मुझे लगा ना कि वो लड़का मुझे, जब शादी हुआ ना तो वो लड़का मुझे ऐसे प्रॉमिस दे रहा था कि मैं तुमको बहुत दिन रात एक कर दूंगा तुम्हारी खुशी के लिए, तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे मायके में भी बहुत सारी टॉर्चर मिली थी, खाना पानी, बहुत सी चीज़ें मतलब बदल गई थी। इसलिए मैं घर छोड़ी, नहीं तो मैं कभी नहीं छोड़ती। और बाद में मेरे हस्बैंड भी, जिससे मेरा शादी हुआ था, वो तो मुझसे बहुत प्यार करता था, बहुत मानता था। एक एक चीज़ मेरे लिए उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। लेकिन अब मैं प्रेग्नेंट रही। प्रेग्नेंट रहते समय उसकी माँ बस मुझे शादी के ही दिन से मेरे पीछे हाथ धोकर नहीं पड़ जाता है आदमी, वैसे पड़ी की पड़ी रह गई। मेरे साथ इतनी टॉर्चर, इतनी मार, इतनी मेरा शरीर कहीं कभी नहीं छोटा। और मैं अपने दिमाग में उस समय नहीं थी जिस समय मेरी शादी हुई। लगा एक अचानक जैसे हवा आया, मुझे लेके चला गया। बस अगर जो मुझे सोचने और समझने की ज़रा भी समय मिलता तो मैं हिलती नहीं अपना घर छोड़ के। और मेरा फ्यूचर कुछ ऐसा है कि क्या कहें। लोग मेरे साथ चाल चलता है और मुझे लगता है कि मैं बेवकूफ़ हो गया। मेरा एक बउआ आया, फिर उसके बाद मेरा एक छोटा वाला बच्चा, मेरा बउआ, मेरे 2 बेटे हैं। और आज माँ बाप के चढ़ाने से, मुझे बार बार टॉर्चर करने से, मुझे बार बार मारने के बाद मैं और मेरे पति अलग हो गए। मेरे बच्चे दोनों को लेकर मैं अलग हो गई उन लोग से। और जानते हैं गाइस, यहाँ आई, सच्ची कहा जाता है एक बेटी का बोझ कोई नहीं रोक सकता है। मैं यहाँ आई तो इन लोग के
ऐसा लग रहा है ना, अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। तो मैं अपना जीवन डिसाइड कर ली हूँ। मेरा बड़ा बेटा है, उसको मैं किसी की 1 रुपया मांगने की ज़रूरत इतना है मेरे पास टैलेंट कि मैं कर सकती हूँ, जो भी करूँगी, लेकिन करूँगी। मैं अपना बड़ा बेटा को मैं चाहती हूँ नवोदय का जो तैयारी हो रहा है या सैनिक स्कूल, उसमें भर्ती कर दूँ। क्योंकि कभी कभी पटना तो कभी गांव तो कभी मामा यहाँ, मेरे बच्चे लोग को दौड़ते दौड़ते भविष्य खराब हो जाएगा, ये मुझे पता है। वहाँ पे भी जानते हैं, जब मैं पटना से गांव गई, मेरे पति को लगता है कि उनका भाई पढ़ाता है, लेकिन मेरा बेटा को पढ़ाता नहीं था। दिन रात मेरा बेटा को माथा में मार देता था। मेरा खुद बेटा नहीं जाना चाहता था, उसका ऐसा नेचर था। मेरा बेटा वहाँ पे इतना बदमाश हो गया, और ये नहीं कि यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी होगा। इसकी वजह से मैं ये डिसाइड की हूँ कि मैं अपना बड़ा बेटा को सैनिक स्कूल में डालने जा रही हूँ। मैं दिन रात एक कर दूँगी, लेकिन अपने दोनों बच्चे को जहाँ तक मेरे बस का मान का रहेगा मैं पढ़ाऊँगी। और यहाँ पे भी कचरा है, क्योंकि यहाँ पे गाली गलौजा करते रहते हैं सब, और मारा पीटी। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसे कचरे में मेरे बच्चे लोग पले बढ़े। और मैं यहाँ पे एक जगह फ़्लाइट के बात की हूँ, तो मैं बड़ा वाला बेटा को तो हॉस्टल डाल दूँगी, सैनिक हॉस्टल। और छोटा वाला है तो इसका इंग्लिश मीडियम में एडमिशन कराने के लिए सोच रही हूँ क्या कराऊँगी। और सिर्फ उनका आधार कार्ड आ जाए, वहाँ जाने के बाद मुझसे आधार कार्ड मांगा जा रहा है, तो मेरे पास नहीं थी। मैं अपने हस्बैंड को बहुत बार कॉल की, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं। और अरे बात नहीं करे तो ठीक है, बच्चों के भविष्य के साथ तो नहीं खेले। वो इंसान अगर जो सही रहता, तो जैसे निशांत मेरा पढ़ रहा था पटना में, लेकर वो पढ़ाता, जब लाइब्रेरी चला रहा है तो उसको अपने पास ही रखता और पढ़ाता। लेकिन वो इंसान बच्चे का भविष्य बनाने के लिए नहीं सोचा। यहाँ पे भी मायके में भी हमसे मारा पीटी होती है। आज ही मारा पीटी हुई थी। और मैं यहाँ पे अपने बच्चों को नहीं रखना चाहती हूँ, और मैं 4-5 दिन के अंदर में मैं फ़्लाइट लेकर किराए के घर पे लेकर मैं अपने बच्चों लोग को शिफ्ट हो जाऊंगी। और निशांत को तो सिर्फ वो इंसान का आधार कार्ड ही, क्योंकि उसके पास भी मैं अपने बेटा को नहीं सौंपूंगी। मैं अपने बच्चों को अपने पास रखूंगी ही नहीं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ कचड़े लोग हैं। यहाँ से जाओ तो वहाँ भी कचड़े हैं, वहाँ से भाई आओ तो यहाँ भी कचड़े हैं। मैं थक गई हूँ। मैं अपने बच्चे लोग को इन लोग का परछाई भी पढ़ने नहीं दूंगी। मैं 5 साल के बाद मैं छोटा भी बच्चा का अपना हॉस्टल डाल दूंगी, ताकि मेरा बेटा अलग अच्छा इंसान बन के आए, बेहतरीन। ये अपने बाप के जैसे भी नहीं बने, कि सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ, उसकी माँ जो कहेगी वो सत्य है। मैं मर जाऊंगी तो मुझे लोग कहेगा गिर के मर गई, बाकी कहे नहीं वही
डाले तो क्या। वहाँ जाने के बाद मुझे बहुत टॉर्चर किया गया। कोई भी सामान गाइस, ऐसा ससुराल तो अपना ही घर होता है ना, कोई भी सामान यहाँ वहाँ रख देती थी ना, तो वो मुझको जैसे लगता था ना मैं किराए घर में हूँ, वैसे मुझसे लड़ाई करती थी। और मैं डर के मारे कभी कभी अपने हस्बैंड से बोल भी नहीं करती थी कि उल्टे मेरा हस्बैंड मुझे ही बोलेगा। एक दफ़ा तो उसका छोटा वाला बेटा भी मुझे बहुत गाली दिया, अनाप शनाप बोला। और 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 तो और इतना, मतलब मुझे नहीं पता था मेरा पति इतना पैसा कमाता था और कमाता है। उसके रहते हुए मेरा और मेरे बच्चे को इतना दुख और इतना तकलीफ झेलना पड़ेगा, ये मुझे नहीं पता था। लेकिन जैसे जैसे ये सब मेरे साथ करे, कभी कभी लगता है कि मैं टूट जाऊंगी, कभी कभी लगता है कि बच्चों को लेकर जाकर मर जाऊं। फिर भी नहीं, मुझे जीना है, इन लोगों को दिखा देना है कि मेरे बच्चे पढ़ सकते हैं। किसी को लगता है कि मैं नहीं ऐसा कर सकती, लेकिन क्या करें, बाहर भी जाने के बाद लोग गलत नजरिया से देखते हैं ना, इसीलिए थोड़ा डर लगता है। इज्जत को भी संभाल कर चलना है, गलत नज़र से लोग देखते हैं, फिर से कीचड़ उछालते हैं, उससे भी तो बचना है मुझे। लेकिन जो भी हो, सब माता रानी मेरा साथ देगी। वहाँ पे भी जाओ तो एक लगता था कि कोई नहीं है, कोई अपना नहीं है। बानी मारते रहती थी, कैसा कैसा बात बोलते रहती थी। हम तीन चार दिन तो नहीं, 10 दिन के अंदर में यहाँ से मैं खाली कर दूँगी और मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर शिफ्ट हो जाऊँगी वहाँ से, और अपने बड़ा बेटा को लेकर सैनिक हॉस्टल डाल दूँगी। जो मेरा बस के रहेगा मैं वो सब करूँगी। लेकिन भगवान से ही विनती है, गलत रास्ते पे मुझे चलने से रोक दे। वो तो मुझसे बिल्कुल नहीं होगा, गंदा हरकत, गंदा लोग के बीच में रहना। लेकिन लगता है ना, अगले बार भगवान ने मुझे कुछ ऐसा खुशी दिए थे ना, इसीलिए उसके बदले में ये जन्म में मेरा सब खुशी, हर चीज़ हमसे छीन ली है। मैं पटना में रहती थी, कम से कम ऐसा तो लगता था ना कि मेरा अपना घर है, किराए के घर था तो क्या, ऐसा लगता था ना कि मेरा अपना घर है। मैं अपनी मर्जी से जीती थी वहाँ पे। मेरा पति मोबाइल मुझे खरीद के दिया, वहाँ पे थे तो मैंने बोली कि खरीद के दो, तो मुझे खरीद के दिया। और जब मैं यहाँ आई, थोड़ा सा बोल चालू हुआ तो बोला कि मैं मोबाइल खरीद के दिया।
मैं सोच रही हूँ कि उसका पैसा मैं रिटर्न कर दूँ, नहीं तो फोन रिटर्न कर दूँ। मेरे मोबाइल में इंस्टाग्राम, फेसबुक सब बंद कर दिया है। क्यों बंद किया है जानते हैं? क्योंकि उसके माँ बाप बहन का असलियत सामने ना आ जाए, इसलिए बंद कर दिया। और कुछ ऐसे बातें हैं वहाँ पे कैसे आदमी रहेगा। उसको कोई भी बहू को अपने साथ नहीं रखती है। उसके साथ कोई भी नहीं रहना चाहती है। सुबह उठेगी तो अनाप शनाप बोलते उठेगी। मैं बहुत टॉर्चर खाई हूँ। ऐसे ऐसे लोग मेरे जीवन में आए हैं कि मैं क्या करूँ। कितने घटिया घटिया लोग हैं। हाँ, मैं झूठ बोलती हूँ, लेकिन मैं किसी को बचाने के लिए बोलूँगी। किसी की जिंदगी तबाह करने के लिए कभी नहीं बोलूँगी। नहीं तो मैं किसी की जिंदगी तबाह कर सकती हूँ। उन्हें अंदर से न मन कोसता है कि क्यों ऐसा की हो। कोई मुझे गंदा गंदा गाली देता है तो मैं कुछ बोल देती हूँ, तो बाद में पछताती हूँ क्यों बोल रहा था, तू बोलता, मैं क्यों उसको ऐसे बोल दी। नहीं बर्दाश्त होता है, मैं भी तो इंसान हूँ। मेरा इंस्टाग्राम, मेरा फेसबुक मेरा पति ने सब लॉक कर दिया है, सब बंद कर दिया है। कोई बात नहीं, मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत अपने बेटा लोग के साथ करूँगी। मेरी जिंदगी में तो कुछ नहीं है। मैं रहूँगी, मैं परेशान रहूँगी, देख दोनों को कैसे संभालूंगी। मैं भी तो ये सोए हुए हैं, जागते तो पता है क्या कहते हैं, मम्मी क्यों आप रो रही है। कोई पूछे चाहे ना पूछे, मेरा छोटा बेटा है ना, मेरा एक आंसू से उसको एकदम बहुत तकलीफ होती है, परेशान हो जाता है। छोटा बच्चा है मेरा, इसको बहुत बहुत परेशानी होती है मुझसे। जब ये लोग उलझते हैं ना, मेरा बेटा इसके पास तो उतना दम नहीं है उतना, लेकिन फिर भी डपट के बोला कि मेरी मम्मी को कोई कुछ बोलेगा ना तो छोड़ेंगे नहीं। और मुझे पता है कि ठीक 15-20 साल बाद मेरा बेटा सब वापस लेने वाले हैं। जो ये लोग मेरे साथ यहाँ चाहे वहाँ मेरे साथ जो ये कर रहे हैं ना, सब वापस आने वाला है। मैं ऐसा ही बनाऊंगी, जो आग होता है ना, इससे अपने दोनों बेटा को बनाऊंगी। जो जो मेरे साथ जैसा करेगा
मैं रहूं या ना रहूं, मेरा बेटा दोनों उसका जरूर भरपाया भरेंगे। इन लोग का इतना भरपाया भरेंगे ना कि जीवन में याद आ जाएगी कि हाँ, किसी बहन के साथ वैसा नहीं करना चाहिए, किसी बेटी के साथ वैसा नहीं करना चाहिए, और किसी बहू के साथ वैसा नहीं करना चाहिए, और किसी पत्नी के साथ वैसा नहीं करना चाहिए। इन लोग को बहुत पछतावा आने वाली है। मेरा जो फर्ज है वो मैं निभाते चली जाऊंगी। बाकी मेरी वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रही है और मैं अपना वीडियो यहीं पे रोक रही हूँ। मैं ज़्यादा बात करने की में कुछ मेरा तबीयत बहुत ख़राब है, और मैं जब तबीयत सही लगेगा तो मैं वीडियो अपलोड करती रहूँगी। और मेरी वीडियो को ढेर सारा लाड प्यार दें और इसको आगे बढ़ाएं, ताकि काश इसके वजह से भी कुछ मेरा हेल्प मिल सके। मैं तो ये नहीं जानती हूँ कैसे चढ़ता, इसमें भी वो इंसान का नंबर है, ईमेल आईडी की क्या बोलता है, कहीं ये भी बंद कर सकता है वो, तो कोई दिक्कत नहीं, बंद कर दे तो कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे दिक्कत कुछ का नहीं है, ज़िंदगी जैसे नचा रही है वैसे हम नाच रहे हैं। इंसान जैसे परेशान कर रहे हैं वैसे कर रही हूँ, लेकिन भरपाया तो पड़ेगा। ठीक है गाइस, गुड नाइट। बहुत 11 बज गया है, इतना बजे मैं आप लोग से बातें कर रही हूँ। आपका रात शुभ हो और गुड नाइट। जय माता दी।